साथियों, जब कोई समाज स्किल को महत्व देता है तो समाज की अपस्किलिंग भी होती है। 21वीं सदी का भारत, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नई नई नीतियों से देश को मार्गदर्शक की भूमिका के साथ साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड समर्थ भारत के निर्माण में प्रयासरत हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक फैसला भारतीय नर्सिंग छात्रों एवं नर्सिंग प्रोफेशन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन प्रणाली को बीएससी नर्सिंग कोर्स में समाहित करने के लिए नए रेजोल्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है देश में, जो कि 13 जुलाई 2021 को इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नोटिफिकेशन द्वारा सभी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और नर्सिंग काउंसिल को प्रेषित किया गया है। और 2021 के सेशन से बीएससी नर्सिंग कोर्स 8 सेमेस्टर का कोर्स होगा। 1946 में भारत में जब ब्रिटिश रूल था, आरएके कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली और सीएमसी बेल्लोर में बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स स्टार्ट किया गया। जो रेगुलेशंस उस समय इम्प्लीमेंट किए गए, वो रेगुलेशंस आज़ादी के 75 वर्ष तक लगातार कुछ चेंजेज के साथ, कुछ रेजोल्यूशन के द्वारा वही रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट होते रहे। 2019 में एक ड्राफ्ट द्वारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने संपूर्ण भारतवर्ष से नर्सिंग स्कॉलर्स से सुझाव आमंत्रित किए। कुछ चेंजेस के साथ ये रेगुलेशंस संपूर्ण भारत में इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जो कि 2021-22 जो सत्र है, इस सत्र से बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। इस रेगुलेशन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ इसमें इस रेगुलेशन में हुई है वो है आपकी सेमेस्टर सिस्टम। 8 सेमेस्टर सिस्टम किया है, जिसमें 8th सेमेस्टर में सिर्फ प्रैक्टिकल असेसमेंट है, कोई थ्योरी असेसमेंट नहीं होगा। और इस दौरान लगभग 1000 से ज़्यादा आवर्स तक स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाएगा। साथ में ही मैंडेटरी मॉड्यूल्स और इलेक्टिव मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट करना होगा। सीजीपीए क्रेडिट स्कोर होगा। साथ में ही 17 जो फैकल्टी अभी तक, जो इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, जो 17 टीचिंग फैकल्टी होती थी, उसको अभी 16 टीचिंग फैकल्टी किया गया है। प्रिंसिपल को भी टीचिंग फैकल्टी के समान ही सिद्ध किया गया है कि वह भी 4 आवर्स तक क्लिनिकल सेटिंग में स्पेंड करेंगे। कंप्यूटर रेशियो यहाँ पर डिसाइड किया गया है, जो कि आज के युग की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और इसमें 1:5 के रेशियो में कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इंफॉर्मेटिक्स एजुकेशन को इंक्लूड किया गया है इस नए रेगुलेशंस में। साथ में ही जो सेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 अगस्त रखी गई है, और 30 सितंबर के बाद कोई एडमिशन नहीं होंगे। और जो लैब्स हैं उनके नाम परिवर्तन के साथ साथ उनके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो मॉड्यूलर ट्रेनिंग है वो उनके अंत में निहित की गई है। जैसे आपकी नर्सिंग फाउंडेशन लैब जो है उसका साइज बढ़ाया गया है 1600 स्क्वायर फीट। साथ में ही उसमें एडल्ट हेल्थ नर्सिंग और एडवांस क्लिनिकल लैब को भी इंक्लूड किया गया है। पीजी एंड पीडियाट्रिक लैब जो पहले एक हुआ करती थी, उसे अभी 2 लैब में किया गया है, जहाँ पर उसे ओबीजी नर्सिंग लैब और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग लैब के तौर पे गाइडलाइन में रखा गया है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और न्यूट्रिशन को, दोनों लैब को एक किया गया है, और प्री क्लिनिकल साइंस लैब जैसे पहले सेटअप में होती थी वैसे ही उसे इस रेगुलेशन में भी रखा गया है। लेक्चर हॉल का साइज 900 स्क्वायर फीट हुआ है, जो कि पहले 40 इंटेक के लिए 1080 हुआ करता था। सब्जेक्ट की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, सब्जेक्ट जैसे फर्स्ट ईयर में, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में जब ईयर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सहित 7 सब्जेक्ट हुआ करते थे, जो कि अभी सिर्फ थ्योरी के 4 सब्जेक्ट रखे गए हैं, जहाँ पर कम्युनिकेटिव इंग्लिश, एप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी
फर्स्ट ईयर में हुआ करता था, लेकिन अभी सोशियोलॉजी बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है साइकोलॉजी के साथ। और ये सारे सब्जेक्ट एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, ये अभी अप्लाइड फॉर्म में इम्प्लीमेंट किए गए हैं रेगुलेशन में। अप्लाइड से यहाँ इतना सा ही फर्क है कि जो इंफॉर्मेशन थ्योरेटिकल जो मिलती थी स्टूडेंट को ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की या फंक्शन की, वो अभी उसे कोरिलेट कर पाएंगे किसी डिजीज कंडीशन के साथ। नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट, ये आपके फर्स्ट ईयर के 4 सब्जेक्ट हैं थ्योरी के, और प्रैक्टिकल में बात की जाए तो नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट प्रैक्टिकल होगा। सेकंड सेमेस्टर में अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स एक सब्जेक्ट होगा। नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड को यहाँ दूसरे सब्जेक्ट के तौर पे रखा गया है। और हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। अभी किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो जो पुराना जो थ्योरेटिकल पार्ट था बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम का, वहाँ पर कभी भी इंफॉर्मेटिक्स या टेक्नोलॉजी के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं था, जो कि एक नया सब्जेक्ट यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर में रखा गया है, नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। 3 सब्जेक्ट होंगे सेकंड सेमेस्टर में, और प्रैक्टिकल नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट और सेकंड का होगा। प्रैक्टिकल फर्स्ट और सेकंड के साथ सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होगा, और इसके बाद थर्ड सेमेस्टर में अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी, ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें समाहित किया गया है, जिसकी कोविड-19 पेंडेमिक में भी सबसे ज़्यादा जो ट्रेनिंग की आवश्यकता थी वो आईपीसी की थी, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, क्योंकि स्पेसिफिक कोई अलग से सेपरेट कोई सब्जेक्ट इसके बीएससी नर्सिंग करिकुलम में नहीं था, जो कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के साथ अभी इसमें इंटीग्रेट किया गया है। फार्मेकोलॉजी फर्स्ट एंड पैथोलॉजी फर्स्ट का सेकंड पेपर होगा थर्ड सेमेस्टर में, और साथ में ही एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत योजना। उस आयुष्मान भारत योजना में जो सबसे ज़रूरी कंपोनेंट जिस पर ध्यान दिया गया है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। भारतवर्ष में हमेशा से प्रिवेंटेबल जो कम्युनिकेबल जो डिजीजेस थी उनके कंट्रोल के लिए ज़्यादा फोकस दिया गया बजाय नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के, जबकि जो मोर्टेलिटी रेट है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से ज़्यादा होती है बजाय कम्युनिकेबल डिजीज़ के। लेकिन हमने हमेशा से फोकस को जो सेट किया था वो कंट्रोल के लिए किया गया था, कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि भारत में जैसे डायबिटीज़ है, आपका जो मोर्टेलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। इस तरह के जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो एडल्ट में, क्योंकि वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है उसे हमने कभी एडल्ट को नहीं रखा, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक है या अदर कोई जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, जो कि मेरा एक रिसर्च टॉपिक भी है, एडल्ट हो या जेरिएट्रिक हो या ये चिल्ड्रंस हो, कोई भी बीमारी किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट यहाँ इंक्लूड किया गया है थर्ड सेमेस्टर में वो है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। प्रैक्टिकल भी थर्ड सेमेस्टर में एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का ही होगा, और जो फोर्थ सेमेस्टर है वहाँ पर फार्मेकोलॉजी सेकंड एंड पैथोलॉजी सेकंड को, फर्स्ट एंड सेकंड को जेनेटिक्स के साथ पढ़ाया जाएगा, और सेकंड सब्जेक्ट के तौर पे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग को पढ़ाया जाएगा। यहाँ जो सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट को समाहित किया गया है फोर्थ सेमेस्टर में वो है प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स एंड प्रोफेशनल वैल्यूज। वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इट इज़, दैट इज इंटीग्रेटेड इन द फोर्थ सेमेस्टर ऑफ न्यू करिकुलम ऑफ बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम। प्रैक्टिकल में एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकेंड प्रैक्टिकल होगा फोर्थ सेमेस्टर में। फिफ्थ सेमेस्टर में फर्स्ट सब्जेक्ट जो होगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल साइंस एंड एपिडेमियोलॉजी। फोर्थ सब्जेक्ट जो यहाँ पढ़ाया जाएगा फिफ्थ सेमेस्टर में वो होगा एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड नर्सिंग एजुकेशन।
और फिफ्थ सब्जेक्ट के तौर पे जिस सब्जेक्ट को समाहित किया गया है वो है इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक नर्सिंग एंड इंडियन लॉज। एक नया सब्जेक्ट है और आज के इस युग के हिसाब से जहां कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन बीएससी नर्सिंग के लिए तैयार की गई हैं, वहाँ फॉरेंसिक नर्सिंग और इंडियन लॉज बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट को पढ़ाना अत्यधिक जरूरी है और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हुए इसे फिफ्थ सब्जेक्ट के तौर पे फिफ्थ सेमेस्टर में समाहित किया गया है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की यदि बात करें तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का प्रैक्टिकल होगा, जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का प्रैक्टिकल 4 ईयर प्रोग्राम में नहीं होता था, सिर्फ थ्योरी एग्जाम होता था बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में। वो अब यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर यानी थर्ड ईयर ऑफ सेशन में ये पढ़ाया जाएगा और साथ में इसका प्रैक्टिकल भी होगा। सिक्स्थ सेमेस्टर की यदि हम बात करते हैं तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ाया जाएगा, मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ाया जाएगा और नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप पढ़ाई जाएगी आपके थर्ड सब्जेक्ट के तौर में सिक्स्थ सेमेस्टर में। मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी फर्स्ट ये आपका सब्जेक्ट होगा सिक्स्थ सेमेस्टर में। प्रैक्टिकल की यदि हम बात करते हैं तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होगा, मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकंड होगा और ओबीजी फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्जाम होगा आपके सिक्स्थ सेमेस्टर में, यानी कि आज के थर्ड ईयर में जो अभी करंट बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम है वहाँ पर जो गायनेकोलॉजी थी वो फोर्थ ईयर में एक एग्जाम होता था और एक प्रैक्टिकल होता था, लेकिन नए कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हो रही है वो है ओबीजी के 2 प्रैक्टिकल हो रहे हैं आपके, एक सिक्स्थ सेमेस्टर में हो रहा है, एक आपका सेवन्थ सेमेस्टर में हो रहा है, जहां पर सब्जेक्ट होंगे थ्योरी सब्जेक्ट जो होंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड होगा, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स होगी, मिडवाइफरी फर्स्ट एंड सेकंड होगा, 3 सब्जेक्ट होंगे थ्योरी के और प्रैक्टिकल में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड और ओबीजी सेकंड। ये आपका सेवन्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं। 8th सेमेस्टर में सिर्फ कॉम्पिटेंसी असेसमेंट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, कोई थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा। बीएलएस जैसा फर्स्ट एड मॉड्यूल जो कि कंपलसरी होना चाहिए स्कूलिंग से, वो बीएससी नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में समाहित नहीं था। ये सौभाग्य है आज नर्सिंग स्टूडेंट का जो 2021 सेशन से एडमिशन लेंगे, ये उन स्कॉलर्स का सम्मान है जो हमेशा से ये चाहते थे कि मॉड्यूलर बेस्ड ट्रेनिंग बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में होनी चाहिए।